नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर लोग अपने असली इरादे इतनी अच्छी तरह से छिपाते क्यों हैं? ये एक बहुत ही आम एहसास है और सच कहूं तो काफी बेचैन करने वाला भी। जब किसी के शब्दों और उनके कामों में तालमेल नहीं बैठता तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त कहता है, अरे मैं तो बस ईमानदारी से अपनी राय दे रहा हूं, लेकिन हमें सुनने में कैसा लगता है, जैसे कोई हम पर हमला कर रहा हो, है ना। या फिर कोई कहता है, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अंदर से फीलिंग आती है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो टकराव है ना, शब्दों और एहसास के बीच, यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि लोग जो वजह बताते हैं वही उनकी असली वजह होती है। हम उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इंसानी बर्ताव शायद ही कभी इतना सीधा साधा होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरे बर्ताव की जो जड़ है वो है देखे जाने का डर। मतलब हम अपने असली इरादे छिपाते ही क्यों हैं? इसकी जड़ में है सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन, यानी अपनी छवि को बचाना। ये हम सबकी एक बुनियादी जरूरत है कि हम खुद को और दूसरों को अच्छे दिखें। हम सामाजिक आलोचना या शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल और अक्सर अनजाने में काम करने वाला हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आखिर वो कौन से इरादे हैं जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं? जैसे कि दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा, स्टेटस की चिंता या किसी से जलना, कहीं मैं बेकार न हो जाऊं ये डर, हर हाल में जीतने की चाह, या फिर असुरक्षा की भावना। ये वो असली उलझे हुए इरादे हैं जो हमारी अपनी ही नज़रों में और दूसरों की नज़रों में हमारी इमेज को खराब कर सकते हैं। ये लाइन बहुत दिलचस्प है कि लोग लॉजिकल होने से ज्यादा अपने एक्शन को सही ठहराने में माहिर होते हैं। मतलब हम इन उलझे हुए इरादों को छुपाने के लिए ऊपर से एक साफ सुथरी कहानी बना लेते हैं। तो ये असली इरादे भेस बदलते कैसे हैं? इसी को हम साफ सुथरी कहानी का खेल कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में, परिवार में और दोस्तों के बीच ये कहानी कैसे काम करती है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, असली इरादा है कंट्रोल करना, पर साफ कहानी क्या है? मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। इसका सुराग क्या है? अगर आप उनकी मदद ना लें तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। या फिर असली इरादा है अपना स्टेटस बढ़ाना, पर कहानी है चलो सब मिलकर काम करते हैं, और फिर वो चुपके से उन आइडियाज को गिरा देते हैं जो उनके नहीं हैं। और ये वाला तो बहुत कॉमन है। असली इरादा है ईर्ष्या, पर वो कहते हैं मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है, और फिर आपकी किसी अच्छी खबर के सारे नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने लगते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये हमेशा कोई सोचा समझा झूठ नहीं होता। कई बार ये सेल्फ डिसेप्शन यानी आत्म धोखा होता है। लोग खुद को बुरा महसूस करने के दर्द से बचने के लिए अपनी ही बनाई हुई साफ कहानी पर सच में यकीन करने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर शब्द हमें धोखा दे सकते हैं तो हम सच को कैसे पहचानें? इसका जवाब एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट में छिपा है कि पैटर्न ही असली मैसेज है। हमें बस अपना फोकस बदलना होगा। देखिए, शब्द क्या है? शब्द वो कहानी है जो कोई इंसान दुनिया को सुनाना चाहता है। एक तरह की परफॉर्मेंस। इसकी तैयारी की जा सकती है, इसका अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन पैटर्न समय के साथ अपने आप सामने आते हैं। किसी के व्यवहार की आदतों को लंबे समय तक छिपाना या उनकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। तो अब से सुनने के दो तरीके अपनाइए। पहला, कहानी पर ध्यान देना, यानी कोई क्या कह रहा है, और दूसरा, सबूत देखना, मतलब उनके बर्ताव से लगातार किस चीज को फायदा हो रहा है या किस मकसद की पूर्ति हो रही है। यही व्यवहार का पैटर्न असली सबूत है जो छुपे हुए इरादे को उजागर करता है। और अगर हमें सबूतों पर फोकस करना है तो हमें बेहतर सवाल पूछने होंगे। चलिए एक नए टूलकिट पर नजर डालते हैं जो हमें असली कहानी को समझने में मदद करेगा। हमें ये पूछना बंद करना होगा कि क्या वे सच बोल रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से कही गई बात भी कई बार खुद एक धोखा हो सकती है। कोई अपनी कही बात पर पूरा यकीन कर सकता है और फिर भी उसका असली इरादा कुछ और हो सकता है। इसके बजाय ये सवाल पूछें, इनके इस तरह के बर्ताव से लगातार क्या हासिल हो रहा है, या ये किस चीज को बचा रहे हैं? ये सवाल हमें शब्दों के जाल से निकालकर सीधे उनके कामों के मकसद तक ले जाता है। और ये भी एक बहुत पावरफुल सवाल है
जब उनकी बात नहीं मानी जाती या जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती, तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अक्सर इसी एक पल में सारा नकाब उतर जाता है और असली इरादा बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो इन सभी तरीकों को मिलाकर हम धीरे धीरे असली कहानी पढ़ना सीख सकते हैं। इससे हम लोगों को और उनके व्यवहार को बहुत ज्यादा साफ तरीके से देख पाएंगे। एक बात साफ कर दूं, इसका मकसद किसी पर शक करना या सनकी बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है। ये समझ हमें रिश्तों में बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, न कि हमें शक्की बनाती है। इस पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। शब्द आपको वो कहानी बताते हैं जो कोई इंसान प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन पैटर्न आपको वो कहानी बताते हैं जो उसके असली इरादे लगातार लिख रहे होते हैं। और याद रखें, जब भी ये दोनों कहानियां, शब्दों वाली और पैटर्न वाली, आपस में मेल न खाएं, तो ये जो मिसमैच है, यही असली मैसेज है। यही वो सबसे बड़ा सुराग है जो हमें किसी भी सिचुएशन को ज्यादा सही तरीके से समझने में मदद करता है। और जाते जाते ये एक सवाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद से पूछने के लिए है, हमारा अपना व्यवहार कौन सी कहानी कह रहा है।